मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेरे जो काम है वो जल्दी से और आसानी से हो जाएं, लेकिन जैसा हम लोग हमेशा सोचते हैं वैसा नहीं होता है और छोटे छोटे काम में कभी कभी बहुत सारी अड़चनें आ जाती हैं। कुछ हैक्स आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि बिल्कुल हमारे घर से ही रिलेटेड है और ये आपको डेली रूटीन में भी काम आ सकते हैं। अभी नहीं तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको ये कुछ जो हैक्स मैं शेयर कर रही हूँ ये ज़रूर से आपको काम में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई होप आज का वीडियो आप इन्जॉय करेंगे। घर के पुराने सामान को देख देख के बहुत सारी परेशानियां बढ़ने लगती हैं और ये सामान जब हमारा सर दर्द बनने लगते हैं तो इनको निकाल देना ही बेटर होता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अभी धीरे धीरे मैं डिक्लटर करूँगी और आपके साथ मैं शेयर भी कर रही हूँ। तो आज ना ये ऊपर का जो रूम है वहाँ पे ये बेड रखा हुआ है, उसके अंदर काफ़ी बड़ा स्टोरेज है। तो इसके अंदर हम लोग ऐसे सामान भरते जाते हैं जो एक्चुअली में हम लोग कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। बेड के जो स्टोरेज होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं, लेकिन इनमें अगर बेकार सामान रखा हो तो हम इसका भी स्पेस वेस्ट कर रहे होते हैं। तो जो बेकार का सामान है उसे आज मैं निकाल रही हूँ और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कटलरीज पड़ी हुई हैं और ऐसा कुछ सामान है जैसे न्यू टिफ़िन के बॉक्सेस रखे हुए हैं जो कभी कभी कोई गिफ्ट में दे देते हैं। पुराने सीडीज़ एंड कैसेट्स पड़े हुए हैं जो आजकल यूज़ में नहीं आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे सब निकालना है। जब तक हम लोग अपने सामान को डीक्लटर नहीं करते हैं तब तक चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और जो ऑर्गेनाइज़ की हुई चीज़ें हैं उनको मेंटेन करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि आपको छोटी छोटी चीज़ें रखने की जगह मिलती ही नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने घर को डीक्लटर कीजिए, फिर उसके बाद आप ईज़िली उसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और फिर मेंटेन भी कर सकते हैं। क्लीनिंग के लिए भी चीज़ें जगह पे होनी इम्पॉर्टेंट है और अगर चीज़ें जगह पे नहीं रहेंगी और ठीक से नहीं रखी हुई होंगी तो उस जगह को आप साफ़ नहीं कर सकते। यहाँ से इतना सारा सामान निकला है कि उसको मैं काउंट भी नहीं कर सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें, कुछ न्यू चीज़ें रखी हुई हैं जो मैंने कभी भी यूज़ भी नहीं की है और शायद आगे कभी यूज़ करूँगी भी नहीं। तो ऐसी चीज़ों को अगर मैं निकाल दूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी मिल जाएगा और ये जो स्टोरेज स्पेस है इसको क्लीन करने में भी मुझे ईजी रहेगा। बेड के जो स्टोरेज होते हैं उन्हें ओपन करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा हैवी भी हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर मैट्रेस रखे होते हैं। ऐसे स्टोरेज के लिए आपको ऐसे स्प्रिंग वाले हैंडल्स इजीली मिल जाएंगे मार्केट में और इसको आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि इसे ओपन करना और बंद करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो आप एनी टाइम इसे खोल के क्लीनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से सामान, अगर आप कुछ ऐसे सामान रखते हैं जो रोज़ के हों, वो भी आपको निकालने में आसानी हो सकती है, क्योंकि बेड का जो स्टोरेज होता है वो बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पे आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। काफ़ी सारा सामान मैंने आज यहाँ से निकाल के रखा हुआ है। अब इनको मैं अलग से रख दूँगी और इन्हें मैं किसी को दे दूँगी। और इसकी जो क्लीनिंग है ना बेड के स्टोरेज की, ये मैं नेक्स्ट डे करने वाली हूँ। तो जब भी करूँगी आपके साथ श्योरली शेयर करूँगी, क्योंकि इसमें और भी सामान रखा है जिसे मुझे साफ़ करके वापस से रीअरेंज करना है। अनऑर्गेनाइज्ड
घर में आप बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि एक अनऑर्गेनाइज्ड घर मतलब बहुत सारी मिसिंग चीज़ें जो कि आप ढूंढते रह जाएंगे और आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि आपने कहीं रख दी है और आपको पता नहीं है, अब आपको याद नहीं है कि आपने वो कहाँ रखी थी। उसको कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड घर, क्योंकि किसी भी चीज़ की कोई प्लेस नहीं है और कोई भी चीज़ें जगह पे नहीं रखी हुई है। सबसे पहले आप अपने घर को स्लोली ऑर्गेनाइज़ कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप डीक्लटर कर देंगे, फिर आपको जगह मिलेगी कुछ चीज़ें रखने की, या नया सामान अगर आप ला रहे हैं उसे भी आप ठीक से रख सकते हैं अगर आपके पास स्पेस रहे। तो पहले डीक्लटरिंग कीजिए, फिर आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कीजिए। छोटी से छोटी चीज़ के लिए एक फ़िक्स जगह बना दीजिए, तो आपकी चीज़ें मिसप्लेस नहीं होंगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इन सभी चीज़ों को ढूंढने में, और आप बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करेंगे, क्योंकि कोई चीज़ नहीं मिलती है टाइम पे ना, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ ही जाता है। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करना है, तो आप सबसे पहले अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कीजिए। हमारे घर में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम ठीक से स्टोर करके नहीं रखें तो एक तो ये ख़राब हो जाते हैं, दूसरा जब भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है तब ये चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को मैं कैसे स्टोर करती हूँ जिससे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। एक तो जगह भी अच्छी हो जाती है और चीज़ें भी ख़राब नहीं होती हैं। जैसे हमारी हैंकीज़, इसको आप कहीं भी रख सकते हैं बास्केट वगैरह में, लेकिन कई बार इनमें डस्ट वगैरह लग जाता है और यहाँ वहाँ ये अगर गिर गए तो मिसप्लेस भी हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा सॉक्स एंड जो हमारी हैंकीज़ होती है ना, ये मिसप्लेस होते हैं। तो अगर आप ऐसे कंटेनर्स यूज़ करें, जो कि ये कंटेनर्स भी आपको इजीली कहीं भी बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी, या फिर मैंने तो ये डीमार्ट से लिए थे तो मुझे बहुत ही सस्ते में मिल गए थे। और एक और मैंने ये बॉक्स यूज़ किया है, ट्रांसपेरेंट बॉक्स है। इसमें मैंने नेबुलाइज़र रखा है जो कि बच्चों के काफ़ी काम में आता है जब उनको खांसी वगैरह होती है, लेकिन ये ऐसे ही अगर बाहर पड़े रहेंगे तो इसमें डस्ट जाने का डर होता है। लेकिन ऐसे बॉक्सेस यूज़ करेंगे तो ये ख़राब भी नहीं होंगे और कहीं भी आप इसे स्टोर करके रखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेंगे, और इनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो भी मिसप्लेस नहीं होंगे। अभी रिसेंटली मैंने प्रेस वाले के पास से कपड़े लेकर आए, तो वो प्रेस करने के देखिए आजकल बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया, एक एक कपड़े का काफ़ी ज़्यादा चार्ज होता है। लेकिन जब मैं उस बैग को मैंने ओपन किया तो सारे के सारे कपड़े ना उन्होंने ऐसे पैक किए थे कि वो ख़राब हो गए थे। तो वापस से हम लोग को फिर वो चीज़ प्रेस करनी पड़ती है, तो फिर ये जो डबल काम होते हैं, पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो मैंने वो बैग हटा के ये वाला जो बॉक्स है जो मैं कई सारी चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ अपने घर में, तो ये वाले बैग में मैं आजकल प्रेस के कपड़े देने लगी हूँ, जिससे कि इसमें एक तो गंदे भी नहीं होते हैं, वो लोग मतलब कहीं भी स्टोर करके रखते हैं अपने शॉप में तो गंदे नहीं होते हैं, और इसमें जैसे ही वो प्रेस करके रखेंगे ना कपड़े, ये वैसे की वैसी रहेंगे। इन बचे हुए रोल्स को यूज़ करने के बहुत सारे तरीके आपके साथ शेयर किए हैं। आज भी एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया शेयर कर रही हूँ जो मेरे बहुत काम में आता है। तो जो चॉकलेट बॉक्स का जो ऊपर वाला जो लिड था ना, उसको यूज़ किया है और इनको मैंने चिपका दिया है। उसको मैंने एज अ बेस यूज़ किया है। आप कोई भी कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं जो भी आपके पास ईजिली अवेलेबल हो। अब ये ऐसे तो अच्छे नहीं दिख रहे थे, तो मैंने इनको पेंट करने का सोचा है। पेंट करने के बाद आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने ड्रेसिंग टेबल पे या अपने वार्डरोब पे। बहुत काम की चीज़ है। जो छोटे मोटे सामान हमारे ऐसे वैसे पड़े रहते हैं ना, यहाँ वहाँ बिखरे हुए, और फिर वो ख़राब भी हो जाते हैं, तो इनको यूज़ कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा स्पेस छोड़ के इनको चिपकाया है, ताकि अगर हम लोग इसमें कुछ डाल रहे हैं, कुछ लगा के रख रहे हैं, तो प्रॉपरली स्पेस हो जाए। अब देखिए, एक जो रोल है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ अपने बैंगल्स के लिए। बहुत ही सुंदर लगता है अगर इसमें आप बैंगल्स लगा के अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखेंगे ना, ओपन भी रखेंगे, तो ये बहुत सुंदर लुक देगा। और जो दूसरा वाला है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ सारे स्क्रंचीज़ रखने के लिए। ये जो छोटा वाला है ना, इसमें भी हम कुछ रबर बैंड्स लगा देंगे, जो मोस्टली स्कूल जाते समय मेरी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं, क्योंकि प्लेन ब्लैक है तो इसलिए नॉर्मली हम लोग इसे स्कूल में यूज़ करते हैं। तो देखिए, बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया ना, और बिल्कुल आपका खर्चा नहीं हुआ। जो भी चीज़ हमारे पास थी उससे हमने इसे बना लिया। तो सबसे पहले कोई भी नई चीज़ खरीदने जाते हैं ना, अपने घर को पहले अच्छे से देख लीजिए। आपको ऐसे बहुत सारे सामान मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे तरीके से नई चीज़ें बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बड़ा काम है जिसमें काफ़ी सारा समय हमारा ना वेस्ट हो जाता है, तो ये टाइम हम बचा सकें उसके लिए एक बहुत ही आसान से टिप है। जैसे कि ना, हम अपने जो लॉन्ड्री बास्केट होता है जिसमें हम गंदे कपड़े रखते हैं, सारे के सारे कपड़े एक साथ मिक्स हो जाते हैं, कई बार हम एक ही में डाल देते हैं। तो जो सॉक्स रहते हैं, अंडरगारमेंट्स रहते हैं, ये सारे इनको सॉर्ट आउट करने में काफ़ी ज़्यादा समय निकल जाता है, क्योंकि मैं ना इनको सबको एक साथ नहीं धोती हूँ, मैं ये सारी चीज़ें अलग अलग धोती हूँ। तो ये सारी चीज़ों
चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में ना मेरा काफ़ी सारा वक्त निकल जाता था। तो मैंने ये जो लॉन्ड्री बास्केट है उसमें ना एक छोटा सा एक शॉपिंग बैग है, इसको मैं यहाँ पे एक रस्सी की हेल्प से यहाँ पे मैं इसको बांध दूँगी और जितने भी सॉक्स हैं या फिर अंडरगारमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें ना हम इनको अलग अलग रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक शॉपिंग बैग नहीं, आप 2-3 बांध सकते हैं और जैसे सॉक्स अलग रख दिया, अंडरगारमेंट्स अलग रख दिए, हैंकीज़ अलग रख दिए और आप इसमें लेबलिंग भी कर सकते हैं। तो आपको ही नहीं, बाकी आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको पता रहेगा। तो गंदे कपड़े सब लोग जो लेबल बास्केट है ना उसके अकॉर्डिंग सब डाल सकते हैं। तो इससे आपका ना जो सॉर्टिंग का टाइम है वो काफ़ी सेव हो जाएगा और आप जैसे मेरी तरह अगर आप भी सारी चीज़ें अलग अलग धोते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे हैक्स आपके भी घर में काम में आएंगे और आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।